आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब कभी भी हम आते हैं या जब कभी भी हम आने के बारे में सोच रहे होते हैं, वो चाहे हम हों या आप हों या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके दिमाग में ये चलता है कि सेफ शॉप का जो वर्थ है यानी कि नेटवर्थ है उसके बारे में पता कर लिया जाए। सेफ शॉप का जो बैलेंस शीट है इस साल का या प्रीवियस ईयर्स का, वो चेक कर लिया जाए। बहुत सारे साथी इसका जो है सवाल भी पूछते हैं कि सर सेफ शॉप का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बता दीजिए। या बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सेफ शॉप में आना चाहते हैं या जो सेफ शॉप के बारे में पता करते रहते हैं, वे भी पूछते रहते हैं कि सेफ शॉप की कमाई या सेफ शॉप के बैलेंस शीट के बारे में बता दीजिए। तो सेफ शॉप का जो बैलेंस शीट है या सेफ शॉप का जो टर्नओवर है वो मैं जल्दी यानी कि कल या उसके दूसरे वाले कल मैं आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, लेकिन उससे पहले आसान शब्दों में आप ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं और बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट रहती है। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बेसिक के बारे में जानें। तो ये चीज़ है और मैं आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोग को यही बताने की कोशिश करूँगा कि सेफ शॉप का जो बैलेंस शीट है अगर वो आपको मिल जाए तो उसे कैसे देखना है, किसी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, किस लिए बैलेंस शीट को आपके सामने शो किया जाता है। एक व्यक्ति अगर अपनी कंपनी का बैलेंस शीट दिखा रहा है तो आपको उसमें क्या क्या देखना और क्या क्या समझना ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि सेफ शॉप का अगर आप लोग टर्नओवर जानना चाहते हैं तो सेफ शॉप का टर्नओवर मैं कल या उसके बाद वाले कल में आप लोग को ज़रूर बताऊँगा, बैलेंस शीट के बारे में बताऊँगा। लेकिन अगर आप लोग जो टर्नओवर होता है उसके बारे में बेसिक अगर आपको जानकारी नहीं है कि टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर जब आदमी कोई बता रहा होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसको कैसे समझा जाता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी है तो आपको पूरी और सही जानकारी इस वाले ट्यूटोरियल में देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करें और इसे आप खुद समझें और अपनी टीम के लोगों को भी समझाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जानें, क्योंकि जानेंगे नहीं तो हम बताएंगे क्या। और आप ऐसे देखेंगे तो ये जो ट्यूटोरियल है आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। कैसा ये ट्यूटोरियल लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट के बारे में। तो सेफ शॉप का बैलेंस शीट हो या किसी अन्य कंपनी का बैलेंस शीट हो या किसी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो है बैलेंस शीट हो, बैलेंस शीट का मतलब आप जान ही रहे हैं कि एक ऐसी शीट, एक ऐसा डाटा जिस पे बैलेंस चीज़ों का बैलेंस बताया जाता है। यानी कि अगर कोई चीज़ गई है और कोई चीज़ आई है तो दोनों का बैलेंस करके आपको वहाँ पे दिखाता है। बैलेंस शीट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट क्यों तैयार की जाती है, किसी कंपनी में बैलेंस शीट क्यों दिखाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट इसलिए आप लोगों को बना करके दिखाई जाती है या बना करके गवर्नमेंट के पास जमा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड अफेयर्स में इसलिए जमा की जाती है क्योंकि बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं मेनली तीन चीज़ें वहाँ से जो है आपको दिखाना रहता है या हम दिखाते हैं। पहला हम दिखाते हैं कि कितना कंपनी ने कमाई किया, ठीक है, इनकम दिखाते हैं। उसके बाद से हम जो है उस कंपनी का एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। और तीसरा जो है आप ऐसे देखेंगे तो उस कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा सेव किया है, वो जो पैसा है वो भी आपको वहाँ से पता चलता है। यानी कि तीन चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि पहला इनकम कितनी हुई पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और दूसरा कितना एक्सपेंडिचर हुआ यानी कि कितना खर्चा हुआ वो भी आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर का पता चल जाता है, और तीसरा कि उस कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा सेव किया है ये भी आपको पता चल जाता है। ये तीन चीज़ें वहाँ से मेनली आपको पता चल जाती हैं एक फाइनेंशियल ईयर की। उसके बाद से जो आप देखेंगे तो बैलेंस शीट जब देखेंगे तो डेट वाइज डेट वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है, और वहाँ से जो तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता चलती हैं वो ये पता चलती है कि सेफ जो आपका जो बैलेंस शीट है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो जो तैयार होता है उसमें जो मेनली अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीन चीज़ें आपको वहाँ पे जाननी ज़रूरी होती है और तीन चीज़ों का वहाँ पे पता आपको चल जाता है। पहला कि उस कंपनी के पास अगर देखा जाए तो है क्या, आज की डेट में है क्या। तो अगर देखा जाए तो उस कंपनी के पास है क्या में आप तीन चीज़ें देख सकते हैं कि पहला ये पता चल जाता है कि उस कंपनी के पास
जो है इकोनॉमिकल वैल्यू वाले कितने एसेट्स मौजूद हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई या और सारी चीज़ें हो गई। तो इकोनॉमिकल वैल्यू वाली की अगर बेचे तो मिलेगा क्या, है ना। आज की डेट में अगर कोई चीज़ बेचा जाए उस कंपनी का तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। तो इकोनॉमिकल वैल्यू वाली कितनी चीज़ें वहाँ पे, कितने एसेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, ये आपको देखने को बैलेंस शीट के माध्यम से मिलता है, समझने का मौका मिलता है कि ये चीज़ें हैं जिसको अगर बेचा जाए तो ये चीज़ें इतने रुपए में मिलेंगी। इसके बाद से दूसरी जो मेन चीज़ है कि लायबिलिटीज़ का पता चलता है, देनदारियों का पता चलता है कि इतना पैसा इस कंपनी ने ले रखा है या इतना पैसा उधार है या इतना पैसा इन्हें चुकाना है। तो वहाँ से लायबिलिटीज़ का भी पता चलता है, देनदारियों का पता चलता है कि इस कंपनी से इतना पैसा इस फाइनेंशियल ईयर में लिया गया है या यहाँ इनको पैसा देना बाकी है, तो बाकी का भी पता चल जाता है। और तीसरी चीज़ पता चलती है वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, कि कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितनी इक्विटी है, कितना यहाँ पे शेयर बटा हुआ है। तो ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे मेनली पता चल जाता है किसी भी कंपनी के एक फाइनेंशियल, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके बारे में। तो आई होप ये जो ट्यूटोरियल है बैलेंस शीट को लेकर के आप लोगों ने कुछ समझा होगा, और आसान शब्दों में मैं समझा सकता हूँ। अगर आप लोग बताएंगे ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सेफ शॉप का बैलेंस शीट समझने से पहले बैलेंस शीट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर बैलेंस शीट के बारे में बात हो रही है तो बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट 3 चीज़ों के लिए बनाई जाती है। क्योंकि किसी कंपनी का इनकम जानना होता है, एक्सपेंडिचर जानना होता है, उसमें जो है सेविंग पता होती है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी ने कितना इनकम किया, कितना पिछले फाइनेंशियल में उसने एक्सपेंडिचर किया, खर्चे किए और कितना उसने सेव किया। और अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकल तरीके से देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में लायबिलिटीज़ कितनी है, देनदारी कितनी है, बाकी कितनी है, बकाया कितना है ना। और इसके बाद से एसेट्स कितनी है जिसको बेच करके हम जो है पैसा कमा सकते हैं, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी के पास कितना इकोनॉमिकल वैल्यू वाले एसेट्स हैं, इसके बारे में पता चल सकता है। उसके बाद से शेयर होल्डर्स के बारे में पता चल सकता है। तो ये 3 चीज़ें आप बैलेंस शीट के माध्यम से पता लगा सकते हैं, चाहे अपनी कंपनी का हो चाहे किसी और की कंपनी का हो। कल हम बात करेंगे सेफ शॉप के टर्नओवर के बारे में और सेफ शॉप के कुल बैलेंस शीट के बारे में फिनेंशियल ईयर 23 और 24 का, यानी कि जो बीत गया है साल उसका कितना टर्नओवर हुआ, उस साल में कितना उनका जो है कितना नेटवर्थ हुआ और कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ। और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि सेफ शॉप का पिछले फिनेंशियल ईयर 2023 में कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ और कितना सेविंग हुई। उसके बाद से हम ये भी जानेंगे कल के ट्यूटोरियल में कि हम सेफ शॉप का जो लायबिलिटीज़ है वो कितना है आज की डेट में पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और हम सेफ शॉप का जो एसेट्स है वो भी देखेंगे कि आज की डेट में कितना है पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से। और हम ये भी देखेंगे कितने शेयर्स होल्डर्स हैं आज की डेट में पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये सब कुछ हम कल के ट्यूटोरियल में कवर करके आप लोग के बीच में ले आने की कोशिश करेंगे। कल का ट्यूटोरियल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्यूटोरियल ये कैसा लगा आप लोग लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, इसमें क्या बताना बाकी रह गया, क्या और बताने से और बेहतर हो सकता था। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप अगर उसे जाके फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानकारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं दे सकता लेकिन उसे फेसबुक पे दे सकता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।